इस प्लेलिस्ट में हम रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे। ये वाला जो कोर्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिंग्स एंड मॉड्यूल्स के नाम से भी पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली फिर हम इसमें मॉड्यूल्स को भी कवर करेंगे। तो 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की डिफरेंट बुक्स हैं, जिसमें डमिट फुट्टे की, इंडियन ऑथर विजय खन्ना और जोसेफ गलियां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और बड़ी जानी जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। इन्हीं बुक्स से हम कॉन्टेंट इकट्ठा करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो आपको पता है कि वो यूजुअली स्टार्ट होता है ग्रुप से। ग्रुप का बड़ा फास्ट सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जी। इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, या इसके अलावा इसमें कोई फंक्शंस या पॉलिनोमियल्स या कोई और करैक्टर वगैरह हो सकते हैं। इसके साथ इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टैटिक। जैसे अगर हम जी की जगह पे इंटीजर्स ले लें और स्टैटिक की जगह पे हम एडिशन ले लें, ठीक हो गया। अब जी आपका, जी की जगह जी आ गया, जी आपके इंटीजर्स हैं और ये नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन ले लिया, यानी कि 2 एलिमेंट पे एडिशन हम अप्लाई करेंगे तो आंसर एक थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखें हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। सबसे पहला जो इसमें होता है कि जी में से आप 2 एलिमेंट लेते हैं और उन पर स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वो जो इन दोनों का जो आंसर आता है, सपोज इनका आंसर आ गया सी, तो सी आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, इस नॉन एम्प्टी सेट जी में। इस लॉ का नाम है क्लोजर लॉ, यानी इसके अंदर से कोई एलिमेंट उठाएं, उन पर स्टैटिक ऑपरेशन लगाएं तो वो दोबारा से आंसर इसी के अंदर आ जाए। ये क्लोजर लॉ है। जैसे 2 इंटीजर उठाते हैं हम, 2 और -3, इनके दौरान ऑपरेशन लगाते हैं प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, -1। तो ये -1 भी एक इंटीजर है, इसका मतलब ये जी से ही बिलोंग करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है कि इसमें आपने इसी जी में से 3 एलिमेंट्स उठाने हैं, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इक्वल्स ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी। अब इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों पे ऑपरेशन लगा के जो आंसर आएगा उसका इसके साथ लगाना है, और इधर लास्ट 2 पे, इधर फर्स्ट 2 पे लगा के, तो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 स्टैटिक की जगह पे प्लस -3 प्लस सपोज 5, 3 एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया 2, एक -3 और एक 5, और इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन लगा दिया प्लस। इसी तरह इक्वल टू 2 -3 प्लस 5। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इधर पहले इन दोनों को करेंगे। तो अब देखें 5 में से 3 माइनस किए 2, 2 और 2 कितने आ गए 4, इक्वल टू 3 में से 2 माइनस किए -1 और 5 में से -1 किए तो 4, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये वाला जो लॉ है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर आपने रिंग थ्योरी का कोर्स सही वे में स्टडी करना है तो आपको ग्रुप थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। मतलब साथ साथ मैं आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी बताता जाऊँगा। इसके बाद है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर आप जी के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लें, सपोज हमने ए एलिमेंट ले लिया और उसके साथ आप ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन लगाएं कि वो एलिमेंट खुद ख़त्म हो जाए, तो ये ई ख़त्म हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो जैसे इधर मैं लिखता हूँ 2 के साथ ऑपरेशन हमारा प्लस है, तो इधर हम क्या लिखें 0, तो 0 लिखने से आपका आंसर 2 आ सकता है। अदरवाइज कोई भी आप इधर इंटीजर लिखेंगे तो आपका आंसर 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 0 क्या है आपकी, ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अंडर द ऑपरेशन स्टैटिक, तो ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अगर यहाँ पर हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये चीज़ टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज़ होती हैं। इसके बाद अच्छा, अब यहाँ देखें, अगर स्टैटिक को फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेट करें ए के साथ तो भी आपका आंसर ए ही आना चाहिए। तो इधर भी आप देख लें, अगर हम 0 को पहले लिखकर 2 में ऐड करेंगे तो फिर भी आपका आंसर 2 ही आएगा। इसके बाद नंबर 4 पे होता है कि आप जी के अंदर से कोई एक एलिमेंट लें और उसका ऑपरेशन लगाएं उस किसी और एक एलिमेंट बी पर, और आपको आंसर ई मिले, यानी आइडेंटिटी मिले। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2 के साथ हम ऑपरेशन लगाते हैं हमारा एडिशन,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि आपको आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर क्या आई थी 0, ई की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे वो -2 लिखेंगे, क्योंकि -2 एक इंटीजर है। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिटी आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम बी को फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेट कर लें ए के साथ, फिर भी आपका आइडेंटिटी आए, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इधर भी आप देख सकते हैं -2 को अगर हम पहले लिखकर 2 में ऐड करेंगे तो फिर भी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी ही आएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर 1 आ जाती है। तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इन्वर्स लॉ या इन्वर्स एलिमेंट या इन्वर्स प्रॉपर्टी, और इसको हम क्या बोलेंगे फिर एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऑपरेशन आ जाए तो फिर इसे हम क्या बोल देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखें यहाँ पर ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है, यही हमें शो हो रहा है ना कि अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका आइडेंटिटी आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। जैसे यहाँ पर 2 का इन्वर्स -2 और -2 का इन्वर्स 2 है। तो ये वाले 4 जो एक्सियम हैं, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी सेटिस्फाई उसमें हो जाएं तो उस नॉन एम्प्टी सेट जी को हम बोलेंगे ग्रुप। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैंस जी अंडर स्टैटिक इज अ ग्रुप। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ग्रुप के अंदर ही, उसे 5th प्रॉपर्टी का मैं नाम दे देता हूँ। उसमें क्या करते हैं जी, हम ए का सपोज एक एलिमेंट है जी का, इसको ऑपरेट करते हैं बी के साथ, और इनका ऑर्डर चेंज करके अगर हम ऑपरेट करते हैं तो दोनों का आंसर सेम रहना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी ग्रुप के अंदर 4 एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएं और साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए तो उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं कि वो वाला हमारा है अबिलियन ग्रुप। अब देखें यहाँ पर अगर हमारा इंटीजर्स से, इंटीजर्स में हमारा ऑपरेशन एडिशन है, तो 2 प्लस एक एलिमेंट और ले लेते हैं, सपोज -3 लिया हुआ हमने, तो इधर -3 + 2 लिखेंगे तो देखें इसका आंसर भी -1 आएगा और इसका आंसर भी -1 आएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये हमारा जी जो है, जी इज़ अबिलियन ग्रुप ओवर एडिशन या अंडर एडिशन कह लें। अब आप ग्रुप की डेफिनेशन से देख सकते हैं कि ग्रुप के अंदर हमने एक सिंगल ऑपरेशन लिया स्टैटिक। जब हम रिंग को स्टडी करेंगे ना, रिंग को हम आर से लिखेंगे क्योंकि रिंग आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम एक साथ 2 ऑपरेशन लेंगे। एक बाइनरी ऑपरेशन हम ले लेंगे ये वाला, और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इस तरह लिख देंगे। जैसे हम इंटीजर्स अगर लिखें तो इंटीजर्स में हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेंगे एडिशन, और दूसरा हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से लिखा जाता है, यूजुअली क्रॉस से कम लिखा जाता है। तो रिंग के अंदर हम 2 ऑपरेशन को एक साथ स्टडी करेंगे। हमें रिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई वो देखने लगे। तो यहाँ पर स्टैटिक की जगह पर एडिशन ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों ऑपरेशन को डिफरेंट सेट के लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इंटीजर्स के लिए चेक कर लेते हैं। इंटीजर्स में अभी हमने देखा कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है या ग्रुप है, तो ग्रुप्स को चेक कर रहे हैं। तो इंटीजर हमारे अंडर एडिशन ग्रुप्स हैं। अगर एडिशन ग्रुप हैं तो फिर सब्ट्रैक्शन में भी वो ग्रुप होंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है इन्वर्स वाली, ये सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखें, इसी प्रॉपर्टी को मैं इधर लिखता हूँ, 2 आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आप क्या लिखें कि आपको आइडेंटिटी मिले। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा 1/2, बट 1/2 आपका जी के अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपने तो वो एलिमेंट्स ले लेते हैं जो ग्रुप में, या यहाँ पर हमने ग्रुप की जब जी लिया हुआ तो सारे एलिमेंट्स उसमें से बिलोंग करेंगे। ये तो रैशनल नंबर है, ये तो इंटीजर ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आके हमारी ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा ग्रुप नहीं है। अब देखें यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाना था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को डॉट से लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो फिर डिवीजन में भी नहीं होगा। इसके बाद हम रियल नंबर्स को चेक कर लेते हैं।
अब देखिए रियल नंबर अंडर एडिशन भी ग्रुप है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है और अंडर डिवीजन भी है। इसके बाद हम मैट्रिसेस को चेक कर लेते हैं। मैट्रिसेस जिनके एंट्रीज रियल नंबर हैं और वो मैट्रिसेस हैं 2 क्लास 3 ऑर्डर की। तो अंडर एडिशन ये ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी होगा, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो फिर डिवीजन में भी नहीं होगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स को, और एक्स। ये ऐसी पॉलिनोमियल हैं जिनके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हैं, तो ये अंडर एडिशन भी ग्रुप है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है। बट डिवीजन में जब हम 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो उनकी डिग्री माइनस में जा सकती है, तो वो पॉलिनोमियल रहेगी, इस वजह से ये अंडर डिवीजन ग्रुप नहीं है। अब देखें जी कि हमने ये सेट चेक किया, ये 2 ऑपरेशन के तहत ग्रुप था, थर्ड में नहीं था। तो रिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक ऑपरेशन से उसको कंप्लीट ग्रुप प्रूव कर देते हैं और दूसरे ऑपरेशन जो होता है उससे हम ग्रुप की आधी पहली 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाते हैं। ये पहली 2 अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों ऑपरेशंस का मिक्सचर होता है उसमें, कि स्टेरिक और ये वाला, जैसे यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मिक्सचर में एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आप सब लोगों ने वो पढ़ा हुआ है। रिंग की जो मोटिवेशन है वो सबसे पहले इंटीजर्स से ही आई थी, और उसको मोटिवेशन जो इसकी थी उसका फाउंडर था जिसने सबसे पहले इंटीजर्स के लिए रिंग को डिफाइन किया, रिचर्ड डेडिकाइंट। ये इसका पहला ऑथर था। अब इसने सिर्फ इंटीजर्स पर बात की थी। ग्रुप में देखें हमने कोई एक जनरल सेट जी लिया हुआ है, इधर जनरल सेट आर, तो जनरल सेट के लिए जो बात की थी उसका नाम था एमिनोइडर। यानी उसने इस तरह के एक्सियम बनाए थे रिंग के, एक्सोमेटिक डेफिनेशन उसने हमें दी थी। अब हम देखें रिंग को मैथमेटिकल डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? आपके पास आर एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसके ऊपर 2 ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने चाहिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हम ऑपरेशन रखेंगे ज़्यादातर, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर नंबर्स वाले सेट को स्टडी करेंगे रिंग में। जैसे इसमें इंटीजर्स को स्टडी किया जाता है, आगे हम थ्योरम्स और एग्जांपल्स में हम ज़्यादातर इंटीजर्स को ही डिस्कस करेंगे। या इसमें इंटीजर्स मोड n, या अपने सेट पड़े हुए हैं ग्रुप 3, इनको ज़्यादा स्टडी किया जाता है। तो इन पर भी हमारे ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं। तो आर आपका एक नॉन एम्प्टी सेट होगा विद 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी के आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा। अभी हमने ग्रुप की डेफिनेशन देखी, उसके सारे एग्जाम देखे। तो अंडर एडिशन जो है ये आर, यहाँ पर आर रियल नंबर नहीं ले रहे हम। रियल नंबर के लिए जो मैं सिंबल यूज़ करूँगा वो ये वाला होगा, 2 लाइनों वाला। तो आर रिंग हमारा अंडर एडिशन क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और नंबर 2 हमारा रिंग जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होगा। और नंबर 3 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम रिंग से 3 एलिमेंट ले लें, ए, बी और सी। अब बी और सी को ऐड कर दें, इसमें दोनों ऑपरेशन का मिक्सचर है, मैंने जैसे आपको बताया था इधर। उसके साथ हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो इसका मतलब ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बी के साथ भी और सी के साथ भी। ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। और इसी ऑपरेशन को बी प्लस सी, ये हमारा लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अगर ए को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। अगर हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे आर है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन तीनों एक्सियम को सेटिस्फाई कर दे तो वो नॉन एम्प्टी सेट हमारा क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। जैसे रिंग के अंदर सपोज हमारा रिंग एक सेट है, इस सेट के अंदर भी कुछ सेट्स हैं,
अब देखें इन सेट्स में हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो इंटरसेक्शन या यूनियन वाला लगा सकते हैं। तो इंटरसेक्शन और यूनियन दो ऑपरेशन से हम चेक करेंगे। एक ऑपरेशन इंटरसेक्शन होगा, जैसे यहाँ पर आर अंडर इंटरसेक्शन और अंडर यूनियन। अगर इन दोनों ऑपरेशन से ये एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएं तो इसी नॉन एम्प्टी सेट को हम बोल देंगे कि वो रिंग है। तो रिंग की एक वर्बल डेफिनेशन है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं जी। आ नॉन एम्प्टी सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस addition and multiplication is called ring if R over addition is abelian group, if R over multiplication is semi group, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। और रिंग थ्योरी के ऊपर इसी तरह डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक करें। हर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इजी वे में मिलेगी।